बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। होप कैसे हैं आप लोग जी? खैरियत से हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इसको डिस्कस किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, बाज़ कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, बाज़ में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी रेलेवेंस है। तो इसलिए हमने सोचा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम इसमें पार्ट 1 में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये ऑलमोस्ट 4 वीडियोस होंगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करें, जिसमें जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे हम और इसको फिर एलेबोरेट करते चले जाएंगे कि जी ये इसकी डिग्रीज़ क्या हैं और क्या कंडीशंस हैं जिनमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। प्लस हम ये देखेंगे कि उन कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और उनको डील करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको किस तरह से जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट करता है, वो क्या टेक्निक्स हैं जो वो इसके लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसको हम ग्राफ से अगर समझना चाहें तो किस तरह से समझ सकते हैं, और आखिर में हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए, ताकि आपको अगर कोई और न्यूमेरिकल करना है तो उसकी रोशनी में आपके लिए वो भी आसानी हो जाएगी। सो जी इंशाल्लाह ये तकरीबन कुछ 4 वीडियोस का होगा पूरा सेट, जिसमें हम ये सारे को एक्सप्लेन करेंगे। सो होप यू गाइज आर रेडी। आज इसका हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़। हाँ, इससे कबल कि हम आगे चलें, आपको मेरा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है, नीचे लिंक आपको दिख रहा है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिख रहा है, तो आप मज़ीद इस पे जाकर वीडियोस और मेरी एक्टिविटीज़ को जाकर देख सकते हैं। करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं ज़्यादा काम करता हूँ। अगर किसी को करियर के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हमारी अब तक की आज की तारीख तक की आने वाली सीरीज़ भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ईजी इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ है जिसमें हमने इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, कोई 18-20 वीडियोस हैं। व्हाट इज़ मल्टीकुलिनैरिटी, हेटेरोस्किडासिटी और ये सारी चीज़ें। फिर इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स, रिसर्च से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, HRM से हैं, और ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का तो सिलसिला चल ही रहा है। ये आपको इसलिए बताइए कि अगर आपके कोई और दोस्त हैं, कोई क्लास फेलोज़ हैं जो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो होपफुली ये सीरीज़ जो हैं ये उनको हेल्प करेंगी। इन तमाम सीरीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ले लिया लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। ओके जी, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं जी, थोड़ा जैसे आप आम तौर पे ये लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं जी, ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो है ये एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। यानी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना, डिफरेंट कैटेगरीज़ की बेस पे या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे हम कहें जी किसी रिलीजन की बेस पे किसी को प्रेफर कर देना, या किसी उसके एथनिक के बेस पे हम उसको प्रेफर कर दें, या किसी एक को एक तरह से ट्रीट करें, किसी दूसरे को दूसरी तरह से ट्रीट करें, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं आम ज़ुबान में। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को समझ लें। जब प्रोड्यूसर या सेलर क्या करता है, वो एक ही प्रोडक्ट को दो डिफरेंट कस्टमर को जो बेचता है, तो वो डिफरेंट तरीके की प्राइसेस चार्ज करता है, और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट की बेस पे नहीं होती बल्कि सिर्फ कस्टमर की बेस पे होती है। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। आप देखें जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप एक चीज़ लेट सपोज 500 रुपये की ख़रीद के लाए हैं, वही प्रोडक्ट उसी शॉप से आपका कोई दोस्त जो ज़रा नेगोशिएशन में अच्छा है, वो उसको लेट सपोज 400 रुपये में ख़रीद के ले आया है। ऐसा होता है ना? तो वो क्या है कि दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मैंने आपको सादा सा कॉन्सेप्ट उसका समझा दिया, ठीक है। तो ये कॉस्ट की बेस पे नहीं होता कि एक प्रोडक्ट जो है महंगी, उस पर ख़र्चा ज़्यादा आया तो कम, प्रोड्यूसर ने उसको ज़्यादा चार्ज कर लिया, और दूसरी प्रोडक्ट पे ख़र्चा कम आया तो उसको कम चार्ज कर दिया। इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसको कहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की या गुड या सर्विस की कीमत आपसे उसने एक ले ली और दूसरे कस्टमर से उसने अगर दूसरी कीमत चार्ज कर ली ज़्यादा या कम, तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। इसीलिए क्या हो गया जी, नॉट ऑल प्राइस डिफरेंसेस आर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये याद रखने वाली बात है
कि हर प्राइस डिफरेंस जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो इसमें मज़ीद हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें, आप कहते हैं कि जी अगर सम गुड्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल एंड हैव डिफरेंट प्राइसेस बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट है और उस पे बेस पे अगर प्रोड्यूसर डिफरेंट चार्ज कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। जैसे कि एग्जांपल नीचे दी हुई है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के दिन में बिल जो है वो अगर आप यूज़ करें तो कम आएगा, रात में अगर यूज़ करें तो बिल ज़्यादा आएगा। उसकी वजह ये है कि रात को जो प्रोडक्शन होती है तो उसकी कॉस्ट कंपनी को ज़्यादा पड़ती है, लिहाजा वो आपसे रात में ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इट इज़ नॉट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया जी। अब इसकी 3 डिग्रीज़ हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 कंडीशंस कह लें, 3 हालतों में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्या क्या है जी, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री में हम क्या करते हैं कि जिसमें जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि सेलर जो है वो देखता है कस्टमर को कि कौन ज़्यादा पे कर सकता है और कौन जो है वो कम पे करता है, उसकी बेस पे वो आपको ज़्यादा या कम चार्ज करता है। आप देखा होगा आपके भी कुछ दोस्त हैं वो नेगोशिएशन में बड़े अच्छे हैं, जिसको हम कहते हैं ना यार वो चिपक जाते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब बस इतने में दे दें, बस इतने में दे दें, प्लीज़ ना प्लीज़ ना, तो वो उनको जो है वो सस्ते में चीज़ दे देगा या कम प्राइस पे दे देगा। आप शायद इतने अच्छा ना हो उस पर नेगोशिएशन में, तो फिर वो क्या होगा, आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेगा। तो ये अक्सर छोटी शॉप्स पे जो आते हैं आप देखें कि वो इसी तरह के काम करते हैं। उसको फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये देखें, चार्ज द हाईएस्ट प्राइस दैट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। और जहाँ पे कोई नेगोशिएट कर ले उसके साथ थोड़ा कम भी कर देते हैं। तो बहरहाल वो हर एक कस्टमर को हाई प्राइस चार्ज करता है, जो नेगोशिएट करता है उसको कम पे कर देते हैं। और जो वो अक्सर होता है ना, आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं भाई इतने में लगा लो, इतने में लगा लो, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई बैन इतने में नहीं होता, इतने में नहीं होता। तो फिर बहरहाल द बेटर यू नेगोशिएट, उसने प्राइस एक हाई आपको बता दी और फिर कम करके किसी एक प्राइस पे आपको बेच दी। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि उसमें डिफरेंट क्वान्टिटीज़ पे वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। मिसाल अगर आप 1 किलो सेब ले लें तो आपको 50 रुपये किलो दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आप उसे कहते हैं यार मुझे 5 किलो चाहिए तो फिर 50 के हिसाब से तो 250 रुपये बनने चाहिए थे। वो कहता है नहीं जी भाई साहब आप मुझे ऐसा करें 220 रुपये दे दें या 200 रुपीज़ दे दें, ठीक है। या यूँ कह लें कि एक जोड़ा शर्ट जो है एक जोड़ा जूता शूज़ का जो पेयर है वो 1000 रुपये का है, तो 2 जो हैं वो 1800 रुपये के आपको मिल जाए। सो अब वो जो 2 उसने 1800 के दिए, यानी एक का उसने 900 लगा लिया, इसको भी कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग द डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द गुड। थोड़ी क्वांटिटी लें तो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लें तो कम प्राइस चार्ज करते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो मोस्ट कॉमन है वो होती है जी किसी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, यानी लोकेशन की बेस पे, एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे, रिलीजन की बेस पे और किसी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट डिस्काउंट होता है। सिनेमा में चले जाएं तो स्टूडेंट का कार्ड हाफ़ है, या किसी पार्क में चले जाएं तो स्टूडेंट का कार्ड हाफ़ है, या स्टूडेंट के जो टिकट है वो हाफ़ है। और इसी तरह कहीं बुक्स लेने जाएं तो स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो अब ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, तो इसको हम कहेंगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह कुछ जगहों पे रिलीजन की बेस पे होता है, जहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर आप वो एजेड हैं, मिसाल 60+ हैं, तो जैसे बाज़ जगहों पे मुल्कों में है कि ट्रेन का टिकट हाफ़ है, तो जो 60+ है वो अपना आईडी कार्ड दिखा दे तो हाफ़ टिकट में सफ़र करेगा। उसी ट्रेन में उसी सीट पे बैठ के जिस पे आप बैठे हैं आपको वो हाई फुल चार्ज करेंगे और 60+ के बंदे को कम। और इसी तरह कुछ जो है वो जोग्राफिक बेस पे होते हैं कि जी ये डिस्काउंट फ़लाँ इलाके के लिए है वगैरह वगैरह। So such type of discrimination in the price is known as third degree price discrimination. Hope the concept is clear. वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं। थैंक यू वेरी मच।